मिसाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, निकाय चुनाव 2023 इसका पूरी तरह से अब शंखनाद हो चुका है और जितने जितने प्रत्याशी भी हैं लगातार अपनी हम आपको पूरी दिन भर की रिपोर्टिंग, दिन भर की कवरेज दिखा रहे हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जो इस लखनऊ शहर के हैं, जो अलग अलग वार्ड हैं, हमने आपको लगातार यहाँ की अभी तक पूरी रिपोर्टिंग, पूरी कवरेज दिखाई है। अब हमारा परम सौभाग्य है कि जिस हम स्थान पे यहाँ बैठे हुए हैं वो है महानगर वार्ड संख्या 53 और यहाँ पर एक बहुत प्रबल दावेदार हरीश चंद्र लोधी भैया, जो लगातार यहाँ पर पिछले 2 निकाय चुनाव से भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं और इन्होंने अभूतपूर्व जीत भी यहाँ से दर्ज की। तीसरी बार लोधी भैया फिर यहाँ से हरीश चंद्र लोधी जी अपना चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के ही टिकट से और ये बहुत ही प्रबल प्रत्याशी माने जा रहे हैं। हरीश भैया, हमारे इस चैनल मिसाल टुडे से बात करने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। पहला मेरा प्रश्न आपसे ये बनता है भैया, जैसे आप पिछले 2 निकाय चुनाव से लगातार आप जीते हैं भाजपा के, इस बार भी आप बहुत अधिक प्रबल दावेदार भी हैं और यहाँ पर काफ़ी आपने पूरे क्षेत्र में, अगर यहाँ पूरे वार्ड की बात करें, महानगर वार्ड की अगर बात करें, तो आपने काफ़ी मेहनत भी की हुई है। बहुत आपके साथ समर्पित कार्यकर्ता, जैसे कि विजय हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इस कार्यालय में इनके समर्पित कार्यकर्ता जो हैं, देखिए कितनी श्रेणीबद्ध होकर यहाँ बैठे हुए हैं। मूलभूत सुविधाएं हरीश भैया, जैसे हम मानते हैं जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, नदी, नाले, खड़ंजे, यहाँ पर क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं अभी तक रही हुई हैं और इनका निदान आपने इन पूरे क्षेत्र में किस तरह किया और आपकी उपलब्धियां इस क्षेत्र में क्या क्या रही हुई हैं, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। कुणाल भाई, हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय योगी जी और आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे सांसद जी, जो कि हमारे लखनऊ के सांसद हैं माननीय राजनाथ सिंह, और हमारे विधायक क्षेत्रीय गोपाल भैया, आशुतोष टंडन गोपाल भैया, और उनका और हमारे पार्टी संगठन जो है वो हमारे ऊपर तीसरी बार एक विश्वास जगाया है। और कहीं ना कहीं हमारा काम भी, आप अगर क्षेत्र में जाएंगे तो जो कि मूलभूत सुविधाएं देखिए होती है, जैसे कि बिजली, लाइटिंग व्यवस्था ठीक हो, साफ़ सफाई की व्यवस्था ठीक हो और पानी, स्वच्छ पानी मिले, यही सुविधाएं ज़रूरी होती हैं जो नगर निकाय में जो मेन सुविधाएं होती हैं। और उसके लिए हम ये तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं और पिछले 10 वर्षों से हमने बहुत अच्छा बहुत कुछ काम किया भी है। ट्यूबवेल लगवाए हैं, पानी की जो ट्यूबवेल होता है, बड़ा ट्यूबवेल, उसको लगवाए हैं। 2 मिनी ट्यूबवेल लगवाए हैं। छोटे छोटे समरसेबिल जो अंदर बस्तियों में, जैसे घनी बस्तियों में थोड़ा सा पानी की दिक्कत होती है, वहाँ हमने जो है वो समरसेबिल, जिसको समरसेबिल है, टंकी है, इसकी व्यवस्था काफ़ी लगवाया है। हमारा क्षेत्र एक तो बहुत बड़ा है, अकबर नगर से लेकर के विष्णुपुरी कॉलोनी, अब थोड़ा क्षेत्र बढ़ा है, वो भी बस्ती बड़ी हुई है। मेहंदी टोला जो कि बस्ती है, और हमारा एक कॉलोनी है, बहुत पुरानी कॉलोनी है, शेखुपुरा कॉलोनी, वो भी हमारे में जुड़ा है। अब वो क्षेत्र बड़ा है और उसमें से जो भी कुछ कमियां रह गई होंगी, हम ये नहीं कहते कि हम पूरी सारी कमियां हमने कर दी होगी, थोड़ी बहुत सफाई कमियां हैं, उसको हम इस बार पूरा दुरुस्त कर देंगे। थोड़ी सी अभी हम लोग जैसे क्षेत्र में जाते हैं, रोडें काफ़ी हमारे यहाँ, हमारे महानगर वार्ड में अगर आप घूमेंगे तो रोडें लगभग सब अच्छी हैं, कहीं कोई बहुत कम ही आपको गड्ढा वाली सड़कें मिलेंगी। और सचिवालय कॉलोनी है, पीसी है, पुलिस रेडियो कॉलोनी है, और काफ़ी वीआईपी एरिया है और कुछ बस्तियां भी हैं। हाँ, मानता हूं मैं भी। जी, पूरा सचिवालय भी हमारे यहाँ है। बिल्कुल। हाँ, पूरी 35 पेशी है। हरीश भैया, इन मूलभूत समस्याओं के बारे में तो आपने बहुत हमको विस्तृत जानकारी दी और बड़े विस्तार रूप से आपने बताया कि जो इस बार की शायद कुछ कमियां या खांचे रह गए होंगे, अगली बार उनको पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा।
बहुत अच्छा आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप जैसे अभी अब आपने मुझे सूचित भी किया, इस नए परिसीमन में ये क्षेत्र भी काफ़ी अब बड़ा क्षेत्र हो गया है। महानगर काफ़ी अपने आप में आप बता रहे हैं, पूरा शेखुपुरा से लेके आगे डंडैया बाजार तक का भी कई क्षेत्र इसमें इसी महानगर वार्ड में आ गए हैं। मुख्य प्रतिद्वंदिता जैसे और पार्टियां भी, सपा लड़ रही है, बसपा लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी प्रथम बार ये प्रयास कर रही है इन चुनाव में, निकाय चुनाव में उन्होंने भी अपने बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको उतारा हुआ है, उनके भी बहुत प्रत्याशी हैं। इसमें आप अपना मुख्य मुकाबला या मुख्य आप अपने आप को किस तरह देखते हैं, किस तरह मानते हैं, और मुख्य प्रतिद्वंदिता आप किससे समझते हैं, कौन सी पार्टी से समझते हैं, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, मुख्य प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी से मोहम्मद सलीम लड़ रहे हैं वो दूसरे वार्ड में रहते हैं, विवेकानंदपुरी वार्ड में रहते हैं। अच्छा, ये बात। और वो यहाँ से महानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बहुत छोटा सा हिस्सा हमारे वार्ड में जुड़ा हुआ है। हमारा पूरा महानगर वार्ड, जो कि हमारा एक महानगर वार्ड परिवार है, और वो परिवार वो पूरा हमारे साथ है, और जो अभी नया जुड़ा है वो भी परिवार हमारा हो गया है। तो विपक्ष मतलब प्रतिनिधि कोई है ही नहीं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बात बताई। और हम तो चाहेंगे इस बार आप अपना एक नया कीर्तिमान यहाँ इस महानगर वार्ड से जरूर स्थापित करें। रिकॉर्ड मतों से आपकी जीत हो। भावी योजनाएं, अगले 5 साल आप विजय होते हैं, आप चुनाव जीतते हैं, अगले 5 साल की भी आपकी क्या सोच है, क्या चाहेंगे? थोड़ा क्या मणिकांत भैया से भी बात, चलिए हम इनसे भी बात करते हैं, बताइए। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, जैसा कि जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मूल मुद्दा विकास ही होता है, और लगातार पिछले हम यहीं के बगल के वार्ड के निवासी भी हैं और यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं चुनाव के लिए भी। तो पिछले 10 साल में उन्होंने काफ़ी काम किया है, और जो छूटा हुआ जैसे बता रहे हैं करेंगे। कुछ नए एरिया जुटे हुए जो हम लोगों से जोड़े गए हैं इस वार्ड से, तो वहाँ पर भी विकास देखा जाएगा। जो चीज़ें मूलभूत सुविधाएँ जहाँ पर होंगी वहाँ जाके किया जाएगा। हम अपने चैनल के माध्यम से चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो हमको लगातार हमको देख रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमको उन्होंने किया है। और एक और बड़े सक्रिय आपके कार्यकर्ता, आइए शेष जी थोड़ा सा आगे आ जाइए, हम आपसे यहाँ से ही बात कर लेते हैं। थोड़ा बताइए, अपना परिचय दीजिए और किस तरह से आप ये हरीश भाई के साथ पूरी तरह से तन मन धन, पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता के साथ जुड़े हुए हैं। कैसा चुनाव है और आगे के लिए भी आपकी रणनीति इन 4-5 दिन में जो अभी शेष है, कैसी आपकी संभावित, आपको कैसी रणनीति लगती है, जरूर बताएं। सर्वप्रथम पंत जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बोलने का अवसर दिया और आप हमारे चुनाव कार्यालय तक आए और क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने के लिए ये जो बीड़ा आपने उठा रखा है, वार्ड 110 लखनऊ के सभी वार्डों में पहुंच रहे हैं। सबसे लिए आप सराहनीय कार्य के भागीदार हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट निर्धारित हैं हमारे महानगर वार्ड 53 से, ये बैक में भी 2 पंचवर्षीय अपना कार्यकाल बखूबी निभाया है, जो कि धरातल पर इनके द्वारा किए गए कार्य जो कि दिख रहे हैं, और उन्हीं कार्यों की विवेचना के आधार पर संगठन ने पुनः डिसाइड किया कि इनको क्यों ना फिर से एक मौका दिया जाए, क्योंकि उसके योग्य हैं, ये डिजर्व करते हैं, डिजर्व कैंडिडेट हैं। और इसलिए पुनः संगठन ने शेष नेतृत्व और कमेटी यहाँ की जो भी निर्धारित थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हरिचंद लोधी जी को तीसरी बार जो है टिकट देके, और जिन कार्यों के बल पे वो लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं वार्ड 53 महानगर में, पुनः क्यों ना उनको लाके विकास में अभी तक जिन चीज़ों को अधूरा बैक में छूटा हुआ है उसको ये पूरा करने में सक्षम हैं, क्यों ना इनको लाया जाए, उनको ये पूर्ण करें। और 100 में 100% क्या बात है, नाली, रोड, खड़ंजा आदि चीज़ों का जो भी नगर निकाय, नगर निगम के अंतर्गत मूलभूत ज़रूरतें होती हैं एक जनता की, मूलभूत सुविधाएं जी, जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको क्यों ना इन्हीं के माध्यम से पूरा करवाया जाए। 100 में 100% महानगर वार्ड 53 निखल के लखनऊ महानगर में 110 वार्डों में प्रथम नंबर पे अपना परचम लहराए। तो देखा आपने, जैसा साथियों ये मैं देख रहा हूँ कि समिति का जो समर्पित कार्यकर्ताएं हैं और यहाँ पर इस भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो पूरे इस पार्टी के साथ लगे हुए हैं, और हरीश चंद्र लोधी जी के इस चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी तरह, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे इसको हम छोड़ के जनसंपर्क हो, चाहे इन्होंने जितनी भी तरह की यात्राएं करी हुई हैं,
कुछ और भी इनके एक साथी हैं। अच्छा 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 अच्छा, अकबर नगर से हैं। इनके साथ इनके बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता ये बता रहे हैं, शकील भाई हैं। ये शकील भाई भी इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और अब हम इनसे ये जरूर बात करना चाहेंगे। शकील भाई, आपसे मेरा एक प्रश्न है, बहुत मुख्य प्रश्न है। प्रचार प्रसार, चाहे आपका जनसंपर्क हो, चाहे आपका अपना रोड शो हो, चाहे आप अपना जो है जिस तरह से और घर घर जाके प्रचार प्रसार और जनसंपर्क करें, क्या कहना चाहेंगे आप पूरे इस वार्ड के बारे में? देखिए, मैं वार्ड के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अकबर नगर में ही रहता हूँ और अकबर नगर वो वार्ड बहुत बड़ा है। हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि पूरे वार्ड में मैं घूम सकूँ। दरअसल बात यह है कि हरीशचंद्र लोधी जी इतने व्यवहार कुशल हैं कि मैं इनके व्यवहार कुशल की वजह से हमने अपना योगी समाज तो एकदम सब जोड़ा और अकबर नगर से ज़्यादातर मुस्लिम समाज इस समय एक ही बात आवाज़ लगाता है कि सिर्फ हमको हरीश भाई को ही जिताना है, बाकी कमल के अलावा किसी को नहीं जिताना है। क्योंकि अगर हमारे वहाँ अकबर नगर का विकास हो सकता है तो सिर्फ कमल के ही द्वारा हो सकता है। इसलिए सारे लोगों ने, अकबर नगर के सारे लोगों ने ये मन बनाया है कि ये लोग हरीश लोधी जी के अलावा अगर कोई जीतता भी है, क्योंकि 30 वर्षों से हमारे वहाँ अकबर नगर में समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाता था, हम लोग भी देते थे। मगर जब हमने ये देखा कि यार जीतते तो हरीश भाई ही हैं, कभी 15 वोट से, कभी 200 वोट से, कभी 500 वोट से, मगर नहीं, ये बात नहीं ठीक है। अब हम झोली भर दें और कहें कि देखिए हरीश भाई, हम आपके साथ हैं, मुस्लिम समाज आपके साथ है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भी आपके पूरे साथ है। क्या बात आपने कही। देखिए साथियों, अभी तक आपने देखा कितना सुंदर वर्णन इन्होंने किया कि पूरा मुस्लिम समाज जो हमारे हरीश भाई हरीशचंद्र लोधी जी के साथ है, इनके अंदर कितना उत्साह, उमंग, उल्लास, हर्ष है और ये पूरी तरह से जुड़े हुए हैं इस पूरे जो चुनाव प्रसार प्रभार में हरीश भाई के साथ। हरीश भाई, हमारे इस चैनल के माध्यम से भी हम चाहेंगे आपकी बहुत बढ़िया जीत रहे, बहुत अच्छी आपकी विजय हो और हमारे इस चैनल के माध्यम से अग्रिम आपको हार्दिक शुभकामनाएं, अनेकों बधाई। धन्यवाद भाई कुणाल भाई, धन्यवाद।